गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री का क्लास 12 का दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। इसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं जैसे प्रति अम्ल, उस पे प्रश्न 5 करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है अच्छे से रिवीजन होता चले, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो पहले क्या है, बेसिक डेफिनेशंस के क्वेश्चन है कि एंटासिड्स आर यूज टू, एंटासिड्स को किस लिए यूज करते हैं, प्रति अम्ल को किस किस में यूज करते हैं। तो पहला है लोअर ब्लड प्रेशर, क्या ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड्स, यहाँ हिंदी में लिखा है रक्तचाप को कम करता है। पेट के अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए, मतलब पेट में जो एक्सेस एसिडिटी हो जाती है, क्या उसको कम करने के लिए किया जाता है। हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्या उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए एंटासिड्स का यूज किया जाता है। या हृदय की धड़कन को बढ़ाने के लिए, मतलब हार्ट रेट को, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली एंटासिड्स क्या होता है, एंटासिड्स हमारे स्टमक में जो एक्सेस HCl होता है, मतलब अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग एंटासिड्स का, ठीक है। एंटासिड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हो सकता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, इत्यादि ऐसे चीजें जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ एंटासिड्स, इसके नेचर के कारण, नेचर कैसा होता है। देखिए इसका बेस्ट प्रश्न है, एंटासिड्स आर जनरली, क्या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, मतलब प्रबल अम्ल होता है। वीक बेसिस, मतलब कमजोर क्षार होता है। तटस्थ लवण, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट, ना ही वो एसिड सॉल्ट, एसिडिटी सॉल्ट, ना ही बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये जो है हम खाते हैं, तो भाई हमें पता है कि ना ही हम ज़्यादातर एसिड चीज़ को खा सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और ना ही स्ट्रॉन्ग बेस को खा सकते हैं। हम माइल्ड कह सकते हैं कि बेस या फिर एसिड को हम खा सकते हैं, जो कि हमारे लिए सेफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का वीक, मतलब कमजोर क्षार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग उसको न्यूट्रल करने के लिए ले लेंगे, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार होता है, उससे तो जान जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन एग्जांपल है उस पे क्या चीज, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटासिड्स। और कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि लिए हमारे लिए फिर डिफिकल्ट होगा, नहीं आपके लिए देखिए हिंदी में है ऑलरेडी, और मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बट इंग्लिश वालों के लिए भी तो थोड़ा सा अपने पास स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटासिड्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली एंटासिड के तौर पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या NaOH को करेंगे, नहीं, वो तो एक प्रबल क्षार है ना, उसको नहीं कर सकते। सोडियम बाइकार्बोनेट, जी हाँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट चलेगा। यूरिया नहीं, अमोनियम क्लोराइड नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 फॉर्मूला भी साथ साथ करते चलना है, ठीक है, ताकि याद रहे। नेक्स्ट आप देखिए, एंटासिड्स टैबलेट्स लाइक MPS कॉमनली कंटेन्स, जो MPS होता है जिसको हम चबा सकते हैं, जो कि एक टैबलेट आता है जिसको हम चबा सकते हैं। देखिए ये रहा उसका फोटो, एंटासिड्स, ये देखिए, ये एंटासिड्स विद MPS टैबलेट्स जिसको चेबल है, मतलब हम चबा सकते हैं। इसके अंदर आप देखिएगा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, और मिथाइल मिथाइल पॉली पॉली ऑक्सिन एक्टिवेटेड IP है, और भी चीजें, लेकिन मेनली हमें इनसे मतलब है ये 3 चीजों से, ठीक है। कि मैग्नीशियम लाइट बहुत ही कम, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है जेल के रूप में, ठीक है। ये NPS टैबलेट होता है जिसको चबा सकते हैं, खा सकते हैं चबा करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि एंटासिड टैबलेट्स लाइक MPS कॉमनली कंटेन्स, उसके अंदर क्या होता है, क्या सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, नो,
क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है? जी हाँ, ये होता है। कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, एंड सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होता है। तो ये हमारे पास 3 चीज नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो वही चीज हिंदी में भी वही लिखी हुई बात। एमपीएस जैसी एंटासिड टेबलेट में सामान्यतः क्या होता है? तो क्या होता है जी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। अगर केवल सोडियम क्लोराइड होता तो नमक नहीं खा लेते हम, कॉमन सॉल्ट, है ना। कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, एंड पोटेशियम परमैंगनेट ये भी नहीं होगा। क्लियर है? लास्ट प्रश्न मैकेनिज्म पे है। कह रहे मैकेनिज्म एंड यूज। ओके, एंटी एसिड रिलीव एसिडिटी मेनली बाय। जो एंटी एसिड्स है हमारे पेट की एसिडिटी को किस तरीके से कम करती है ना, कैसे रिलीव देती है? किलिंग एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स। क्या जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है उसके सेल को किल कर देती है, मतलब अम्ल बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है? नहीं। दूसरा, न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इन द स्टमक। क्या उस HCl को न्यूट्रल कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, उसके क्रिया को कम कर देती है? यस, ये राइट आंसर होगा, पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय करके। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। भाई एसिड और बढ़ा देगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। पेट की गतिशीलता रोक करके, स्टॉपिंग स्टमक मूवमेंट। क्या डाइजेशन को रोक सकता है? नहीं। तो ये कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक वाइज तो जरूर हमें मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के और इस तरीके के वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।